हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कैलिस्थेनिक्स। आज हम बात करेंगे हैमस्ट्रिंग्स की। हैमस्ट्रिंग किसी फैंसी इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं है, आपके लेग्स की एक मसल है जो पीछे की साइड होती है। आप लोगों ने बहुत बार फेस करा होगा, कैलिस्थेनिक्स में बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, वेट लिफ्टिंग में बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। तो कुछ एक्सरसाइज में ऐसा होता है कि आप कर नहीं पाते। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आप पूरा नीचे नहीं जा पा रहे कुछ मूव्स में। डेडलिफ्ट मार रहे हो तो आपके हैम्स दर्द कर रही हैं बहुत बुरी तरह। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? अपने हाथों को तुम जमीन पे नहीं छुपा रहे स्ट्रेचेस के टाइम पे। तो इस चीज के लिए 4 से 5 एक्सरसाइज आपकी ऐसी लगेंगी जिससे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, और ये आपको डालनी पड़ेगी एडिशनली अपने रूटीन में, क्योंकि आपको लोग नहीं करवाएंगे कि भाई ये भी करो वो भी करो ना, आपको ऐड करनी पड़ेगी खुद से। तो इस वीडियो में हम यही एक्सरसाइजेस की बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल हैमस्ट्रिंग। सबसे पहली चीज, आपकी सारी एक्सरसाइज की फॉर्म बेटर होगी। जो भी फॉर्म आप दिक्कत आ रही थी आपको किसी की भी एक्सरसाइज की फॉर्म में, वो सारी यहाँ से सही हो जाने वाली है। चाहे वो स्क्वाट्स हो, चाहे वो डेडलिफ्ट हो, मतलब अप्रोच आपका कुछ भी हो, फॉर्म बेटर होगी फ्लेक्सिबल हैमस्ट्रिंग से। सिंपल। सेकंड बेनिफिट आता है आपका रेंज ऑफ मोशन। अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। और हमेशा हमने यही बोला, चाहे वो मैं कह रहा हूँ एक सिंपल एक्सरसाइज हो, फॉर एग्जांपल पुशअप, उसमें भी हमेशा ये बोला है कि रेंज ऑफ मोशन का पूरा फायदा उठाओ, पूरा नीचे पूरा ऊपर। तो ये चीज तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से ही बढ़ेगी। तो हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बेनिफिट आता है आपका बेटर एफिशिएंसी। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आप उस एक्सरसाइज की फॉर्म अच्छी कर पा रहे हो, उस पर आपका कंट्रोल अच्छा है, तो भाई वो एक्सरसाइज के रिजल्ट भी तो मोर एफिशिएंटली आपको मिलेंगे। तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी आपके वर्कआउट की। आप वही वर्कआउट बिना फ्लेक्सिबिलिटी के करोगे और फिर वही वर्कआउट अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, बेटर फॉर्म के साथ करोगे, तो रिजल्ट इधर वाली साइड से ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। तो समझ रहे हो? तो एफिशिएंट वर्कआउट भी मिलेंगे इससे। फोर्थ बेनिफिट आता है इसका कि बेटर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल आप एक स्क्वाट मार रहे हो, अगर आपकी हैमस्ट्रिंग खुली हुई है, मस्त एकदम फ्लेक्सिबल है, तो आपका इवनली वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट पैर में ज्यादा आ रहा है या राइट पैर में ज्यादा आ रहा है। तो ये जो अनइवन बैलेंसेस होती है ना, वो सब इससे ही फिक्स होने वाले। तो भाई क्यों नहीं स्टार्ट करते, बढ़ते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले चेक करना है कि कितनी स्टिफ है आपकी हैमस्ट्रिंग। सबसे पहले बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, पैर ज्वाइन करके, और अब टोज को टच करने की कोशिश करनी है फिंगर से। कहाँ तक पहुँच पा रहे हो? जहाँ तक पहुँच पा रहे हो नोट कर लो, याद कर लो कि यहीं तक पहुँच सकते हैं। अब इस वीडियो को फॉलो करते करते लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद देखना कि कहाँ तक पहुँच पा रहे हो। तो पहली एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो है टो टचेस। अब टो टचेस जैसे आपने देखा है, अभी उसी के बाद आपको थोड़ा पुश लेते हुए टो टचेस करना है, राइट। टो टचेस के बाद आपकी आती हैं पाम टचेस। अर्थ के साथ हाई फाइव करना है प्रॉपरली, बिल्कुल अच्छे दोनों हाथों के साथ हाई फाइव। इस तरीके से आपको पुश देना है और फिर वापस पुश देना है, वापस पुश देना है, वापस आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बैक आपकी हमेशा एक्टिवेटेड नहीं रहनी चाहिए। अगर हाई फाइव नहीं भी कर पा रहे अर्थ को, तो फिर यहाँ भी कोशिश करनी है कि जितना डीप जा पाओ उतना जा सको, हैम्स पे अच्छे से स्ट्रेच फील कर सको। इसके बाद और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाने के लिए अगली एक्सरसाइज आती है आपकी ऑल्टरनेट स्क्वाट्स। ऑल्टरनेट स्क्वाट्स आप बेड के साइड में असिस्टेंस के लिए भी कर सकते हो, या मतलब कुछ भी सामने पकड़ ले जिससे पीछे ना गिरे। अब ऑल्टरनेट स्क्वाट्स में ये कोशिश करनी है कि अब तक जैसे हम एक्सरसाइज में करते थे तो हम 90 डिग्री से उठ जाते थे या हल्का सा और नीचे जाके उठ जाते थे। यहाँ पर हमें एक पैर बिल्कुल सीधा रखना है, फिर वहाँ स्ट्रेच फील करना है, फिर दूसरी साइड भी स्ट्रेच फील करना है, सेम टू सेम। इसको ऐड कर लेना है। अब अगली एक्सरसाइज आती है आपकी सुमो स्क्वाट्स। सुमो स्क्वाट करने नहीं है, सुमो स्क्वाट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। कैसे? अब आप सुमो स्क्वाट की फॉर्म में गए। सुमो स्क्वाट की फॉर्म में जाकर अपनी कोहनियों को अपने घुटनों के अंदर लगानी है, इनसाइड। अब कोहनियों की मदद से आपको एक तरीके से अपनी लेग्स ओपन करनी है। आपका पेल्विक रीजन भी ओपन होगा। आप ये भी कर सकते हो कि आप एंकल को पकड़ लो और फिर ओपन करो। बेसिकली ये वाला एरिया आपको अच्छे से फ्लेक्सिबल करना है, खोल देना अच्छे से। रोना निकल जाएगा मैं मानता हूँ, लेकिन करोगे उसके बाद बहुत मजा आएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी ये वाला मूवमेंट। इस मूवमेंट में कुछ नहीं करना है, पैर काफ़ी हद तक खोल लेने हैं। खोलिए, सिंपल। उसके बाद आपके दोनों हाथ अपने अपने साइड वाले पैरों पे टच करेंगे। फिर जितना एक्सटेंड कर सकते हो हाथ वहाँ टच करेंगे। फिर जितना अंदर की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो, पीछे की तरफ मतलब, वहाँ एक्सटेंड करना है। फिर इसी को लगातार करते रहना है लगभग 30 से 60 सेकंड तक। फिर इसको करना है लेवल 2 पे और ज़्यादा स्ट्रेच करके, जितना भी स्ट्रेच आप कर पाते हो, जितनी हिम्मत है, जितनी गूदा है। अगली एक्सरसाइज आती है आपकी
स्प्लिट करने की कोशिश करनी है हल्की सी। स्प्लिट नहीं करना है, स्प्लिट की प्रॉपरली वीडियो आएगी, गाइडेंस के साथ पूरी आएगी, तो उसके लिए वेट करना। अभी क्या करना है, स्प्लिट करने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा ऊपर रहना है और पीछे की तरफ अपने हिप्स टिका लेना है। अब आप एक तरीके से इस तरीके से दिख रहे होगे। अब वहाँ पर आपको एक साइड अपने हेड टच करने की कोशिश करनी है, फिर दूसरी साइड हेड टच करने की कोशिश करनी है। बेसिकली आप एक एक टांगों को आराम आराम से स्ट्रेच कर पा रहे हो। एक साइड हुआ, दूसरी साइड हुआ, फिर सामने की तरफ हुआ। बेसिकली आप अच्छे से स्ट्रेच कर पा रहे हो और यही यहाँ तक ही आपका रूटीन था। ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये आपको लगातार करनी है 30 से 60 सेकेंड का टाइम फ्रेम में। उसके बाद इस पूरी मतलब ये पूरा एक तरीके से सेट मान लो, और इस ऐसे जैसे ना 2 सेट करने हैं। ये या तो रोज कर लो या ऑल्टरनेट डेज पे कर लो। 3-3 दिन के गैप पे करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब स्ट्रेचिंग रूटीन लाए हो तो फिर उसको अच्छे से इंडल्ज कर पाओ और उसका फ़ायदा पूरा उठा पाओ, तो फिर यही करना पड़ेगा। सुबह सुबह उठ के कर लो या फिर वर्कआउट से पहले कर लो। अबे सब बता दिया क्या? मतलब ये हद हो गई, 2 मिनट के लिए वीडियो खत्म कर दी इसने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। इसके बाद मैं चाहूँगा आप ये वीडियो चेक करो, फिर ये वीडियो चेक करो, फिर ये दोनों वीडियो चेक करो। अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।